तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक बार फिर से इस एपिसोड में। तो आजकल हमारे एपिसोड में बात चल रही है मोनिका केदार घाटी के ऊपर, क्योंकि इनकी सगाई हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से रिएक्शन चैनल वाले केवल और केवल व्यू बटोरने के लिए, अपना चैनल कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एक तो होता है ना कि हमारा कंटेंट भी है, रिएक्शन भी दे रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम जो है जो चीज़ें सही में, मतलब जो एक होता है ना, एक रियलिटी जो पॉइंटेड होते हैं, हम उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ तो नॉर्मली कोई भी क्रिएटर करता है, पर मैं कुछ क्रिएटर के लिए देख रहा हूँ कि मतलब कुछ क्रिएटर क्या है कि ज़बरदस्ती, मतलब जो है, मतलब मोनिका को यहाँ पे और उसकी मम्मी को गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर दूसरे लोगों को अच्छा बता रही हैं, दूसरे लोगों की जय जयकार कर रही हैं, और उल्टा आप मोनिका के ऊपर दोष मढ़ रही हैं कि भाई एक बार नाम ले लेती तो क्या जाता, एक बार ये बोल देती तो क्या जाता। लेकिन क्या आप लोग जिनका समर्थन कर रहे हैं, कभी आप लोग उनसे भी पूछ रहे हैं कि एक बार वो वीडियो में बधाई दे देते, शुभकामना दे देते तो क्या जाता? तो भाई आप लोग उनसे भी पूछिए ना, क्योंकि जो बड़ा क्रिएटर होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, और हम लोगों का ये सामाजिक असूल भी होता है कि परिवार में जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी ही बड़ी जवाबदारी भी होती है। अब भाई फर्ज कीजिए कि परिवार का कोई बड़ा बेटा है, तो सब कोई उसी को बोलते हैं कि भाई तेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। तो ये चीजें समाज ने तय की हुई है पहले से, और जो चीजें पहले से समाज ने तय कर रखी है वो सचमुच उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए पुराने लोगों से ये प्रथा चली आ रही है। तो योगी परिवार में सारे बड़े क्रिएटर हैं, लेकिन आप रिएक्शन चैनल वाले जो हैं लगातार उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, भाई गलत कोई भी हो सकता है, एक मतलब खींचतान होती है जब परिवार में कहीं भी। और चूंकि हमारे और आपके परिवार में खींचतान होती है, तो हम छोटे क्रिएटर हैं, या हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्रिएटर नहीं है, तो वो लोग अपनी परिवार की चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती उनकी चीज़ें। तो पता नहीं चलता ना कि परिवार में क्या हो रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, किसी की बहू खराब है, किसी की सास खराब है, किसी का जेठ खराब है, देवर खराब है, ताऊ खराब है, चाचा खराब है। तो ये चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन जब बड़े क्रिएटर अपने मामले को सोशल मीडिया पे ले आते हैं, तो उनका सभी कुछ जो है वो उनके ऑडियंस को पता चलता रहता है। तो उसी के माध्यम से आप जिन योगी परिवार के लोगों को आप क्लीन चिट दे रही हैं, और उल्टा मोनिका को आप बोल रही हैं कि भाई एक बार आप मतलब प्रियंका का नाम ले लेती, या प्रीति के हस्बैंड का नाम ले लेती, प्रीति का नाम ले लेती, तो क्या बिगड़ जाता आपका? पर आप प्रियंका, प्रीति और उनके परिवार से भी तो पूछिए, इतने बड़े क्रिएटर हैं, वीडियो बनाई उन्होंने, उसके बाद भी वो वीडियो बना रहे हैं, जब सगाई हो रही है उसके आसपास भी लगातार उनके वीडियो आ रहे हैं, और वो ये तक भी नहीं बता रहे हैं कि भाई आज मोनिका की सगाई थी, हम जा नहीं पाए क्योंकि मैंने योगी जी की तबीयत खराब थी, या हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब मोनिका को, ऐसा वैसा उनके परिवार को, या दीदी को, जेठू जी को, जो भी वो अपनी भाषा में बोलते हैं। ये क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों को? भाई देखिए, मेरा चैनल जो है वो पहले से चलता है, और आप तो जानते हैं कि मैं समय समय पे विभिन्न कंटेंटों पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। पर हमारे चैनल पे अगर कभी व्यू भी ना आए, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि व्यू के लिए हमने बहुत ज्यादा किसी, मतलब किसी चीज को एकदम से नेगेटिव करने पे तुल गए, किसी चीज को एकदम से वो करने पे तुल गए कि भाई नहीं। तो ऐसा जबरदस्ती मत करो। आप ये बात को मत भूलो कि मोनिका और उसकी मम्मी अकेली हैं, और सबसे मेन बात यह है कि मोनिका का चैनल अब जाके आगे बढ़ा है। पहले वो भी एक छोटी क्रिएटर थी, अर्निंग सोर्स उतना नहीं था यूट्यूब से, उसकी मम्मी भी छोटी क्रिएटर थी, अर्निंग सोर्स उतना नहीं था, और तब उसके फादर भी एक्सपायर हो गए, और परिवार में उनके क्या रिलेशन है अपने चाचा ताऊ के साथ, ये उन्होंने खुद ब्लॉग में बताया है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा प्रकाश डालूं। तो आप सोचिए कि एक महिला जिसको अपना घर भी देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, और साथ में आज की महंगाई और भौगोलिक दुश्वारियां अलग से, ऊपर से खेती पाती, और मतलब जो गाय बच्ची भैंस वगैरह इन सब का काम देखना, तो एक औरत कितना स्ट्रगल करती होगी। और आप उल्टा उनको बोल रहे हैं कि मतलब उनको नाम लेना चाहिए था। योगी परिवार ने कभी उनकी हेल्प नहीं की है, ये वो खुद बता रही हैं वीडियो में, उन्होंने खुद बताया है। और अभी कल की ही बात है कि वो रो भी रही हैं, मतलब अपने जो है उनकी बेटी की सगाई हुई, तो उसके बाद वो रो भी रही जब उनके अपनों की बात आए। उन्होंने साफ बोला कि मतलब उन्होंने दादी को भी कहा था कि आप सगाई में जरूर आना, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तो सोचिए कि जिस परिवार के लोग कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों को भी दोषी जबरदस्ती तुल रहे हैं। आप रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहा हूं मैं, उनके परिवार वाले इतने बड़े क्रिएटर हैं, उनके लॉज हैं, उनके होटल्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उसके बाद पूरे परिवार ब्लॉगिंग कर रहा है, अर्निंग आ रही है सोशल मीडिया से भी,
और फैन भी उनको गिफ्ट भेजते रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जरूरतमंद परिवार की मदद नहीं की। तो फिर भी आप लोग उन्हीं को बोल रहे हैं, तो कैसे रिएक्शन चैनल वाले हैं आप, और किस तरह का रिएक्शन आप देते हैं और क्या देखते हैं आप ऐसा, मतलब कि इससे आपके व्यू बढ़ जाएंगे। ये गलत तरीका है रिएक्शन देने का, और मैं इस तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी को भी गलत साबित करना। और चलिए मोनिका, थोड़ा बहुत मोनिका के अंदर गुस्सा होगा, मैं मानता हूँ, जैसे वो किसी को ब्लॉग में नहीं दिखा रही है। आपने बोला कि प्रीति के हस्बैंड वहाँ आए थे, तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया। ये चीजें ऐसी होती है ना कि जब बच्चा छोटा होता है और उसके परिवार के साथ उसके बड़े बुजुर्ग कैसा आप व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बच्चे के दिल में घर करती हैं, और ये चीजें कभी कभार होता है कि बड़े तक भी चली आती है। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मेंटेलिटी डेवलप होने के बाद धीरे धीरे इन चीजों को इग्नोर करके सामान्य मानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे मेंटेलिटी के भी होते हैं कि उनके दिमाग में ये चीजें घर कर जाती हैं, और वो फिर उसी तरह का बिहेव बड़ा होके भी करते हैं। तो शायद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंफर्म ऐसी बात है, तो शायद मोनिका भी इस तरह से कुछ उसके दिमाग में होगा गुस्सा, कि जब हम जरूरत थी हमें कोई आया नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता। हमारे खुद रिश्तेदार परिवार, मेरे मामा लोग इतने बड़े हैं, लेकिन आज तक हमारे परिवार को कोई भी सहायता नहीं दी। तो ये चीजें हो सकती हैं बच्चों के दिल में, लेकिन फिर भी वो ब्लॉग में ये बोलती है कि चलो जो भी था, पर मैं फिर भी अपनी दादी को बोलती हूँ। लेकिन उसके दादी ने भी उसको कुछ कमेंट मारा जिसका वो जिक्र सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहते। ये उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। पर पूरा मैंने देखा शुरू से, काफी इनके वीडियो भी देखे मैंने आजकल, क्योंकि मैं इसी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हम जिस कंटेंट पे काम करते हैं हम उसी चीज पे स्टडी लगातार करते रहते हैं। तो मैं इसके चैनल की हिस्ट्री भी देख रहा हूँ मोनिका के, तो उसने कभी भी अपने परिवार को कोई गलत नहीं बोला है, किसी को उसने कोई गलत नहीं बोला। हाँ, उसने अपने परिवार के रिलेशन के बारे में जरूर बताया है कि चाचा ताऊ से हमारी नहीं बनती है, तो वो तो कई घरों में ऐसा होता है कि किसी के आपस में नहीं बनती है, तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो सबसे कमजोर है उसके साथ हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए, वो चाहे कितना भी गलत हो, हम कितने भी सही हैं, वो दुनिया देखेगी। तो ऐसा कुछ योगी परिवार ने किया नहीं, लेकिन फिर भी रिएक्शन चैनल वाले जो हैं उनको ही गलत साबित करने पे तुले हुए हैं, तो ये गलत बात है। अच्छा, एक चलते चलते एक कमेंट का जिक्र करूंगा मैं, कि जब मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था तो मेरे पास भारती पालीवाल करके कोई कमेंट आया है, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि आप आशा जी का 1-2 साल पुराना ब्लॉग देखना, जिसमें प्रियंका जी ने मतलब उनके साथ क्या किया वो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपके कमेंट का मोटिव तो नहीं समझ पाया कि आप क्या कहना चाह रही हैं, मतलब आप प्रियंका जी को क्लीन चिट देना चाह रही हैं या आशा दीदी को आप मतलब क्लीन चिट देना चाह रही हैं, उसका थोड़ा मोटिव तो मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने देखे उनके वीडियो, और जिस तरह से मैंने और कमेंटों से अनुमान लगाया कि वो कह रहे हैं कि मतलब आशा दीदी ने भी अपने भाइयों को और अपने उनको गाली दी थी एक बार ब्लॉग में कि आप भी मेरे जैसे हो जाएं, तो ये किसी ने गलत अफवाह क्रिएट कर रखी है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उनके वीडियो में मैंने साफ साफ देखा वो लोग उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो उनको तरह तरह के हेट कमेंट दे रहे थे उस समय, जबकि वो अपने परिवार में बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और वो बहुत बड़ा स्ट्रगल कर रही थी। तो उस समय लोग उनके वीडियो में नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, जिसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि भाई जो लोग हमारी परिस्थिति को समझने के बावजूद भी हम ऐसा करें, तो भगवान करे वो भी हमारे जैसा हो जाए। और सही बात है, क्योंकि जब चोट स्वयं को लगती है ना, तो दर्द का तभी पता चलता है। दूसरे की चोट पे हंसना आम बात है, कोई भी हंस सकता है, लेकिन जब चोट स्वयं को लगती है तो दर्द का आभास तो तब होता है, और असलियत का अनुभव भी तभी होता है आदमी को। दूसरे की चोट से कोई अनुभव नहीं हो पाता, ना कोई सीखता है। दूसरे को कुछ भी बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो आशा दीदी ने भी केवल यही बात बोली थी कि जो लोग हमें नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, हमें इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, भगवान करे वो भी हमारे जैसे हो जाए। और कल को हम में से और आप में से भी अगर सपोज करो हम परेशानी में हैं, बहुत बड़ी परेशानी हमारे ऊपर चल रही है, और कोई हमारे लिए वहां से बुरे बुरे कमेंट पास करेगा, गलत गलत कमेंट पास करेगा, तो यकीनन हमारे दिल को भी चोट लगेगी, और तब हम और आप भी ऐसे ही भाव प्रकट करेंगे जैसे आशा दीदी ने बोला था। तो बस बात यही है, उनकी कहीं से कहीं तक कोई गलती अभी तक नजर नहीं आई। उल्टा हमें उनकी सराहना करना चाहिए कि वो इतने स्ट्रगल के बावजूद भी समाज से लड़ रहे हैं, अपने आर्थिक स्थिति को डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और एक आम फैमिली की तरह रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, और मैं तो इस मामले में उनकी खुलकर सराहना करूंगा। आप लोग रिएक्शन के लिए भले कुछ भी चीज का सहारा ले लीजिए, लेकिन मैं बात वही बोलूंगा जो क्लियर है। चाहे मेरा कोई वीडियो देखे न देखे, व्यू आए ना आए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आते हैं तो अच्छी बात, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद बोलूंगा। और बस यही बोलूंगा कि आप ही लोगों के भरोसे हम वीडियो बनाते हैं। सही कंटेंट आपने पहचानना है, सही क्रिएटर कौन है, किस तरह की बातें बोलते हैं, किस चैनल से क्या प्रेरणा आपको मिलती है, ये डिसाइड आपने करना है। और चैनल को आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर लाइक हाइप जरूर करना है। और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी विषय के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।